चार्ली मामू ही रहे तो वो मोर देन इनफ। एक हमारा वो फैमिली ग्रुप बन गया था ऐनक वाला जिन, और स्टिल है, जो जिंदा हैं वो स्टिल हम साथ ही हैं। क्या बात है। मुश्किल नहीं हुई ऐनक वाला जिन में, जैसे अच्छे उस्ताद मिल गए, हफीज़ ताहिर, लिखने वाले भी अच्छे, हम उनकी बोली बोलते थे। जो मैंने ऐनक वाला जिन में पहना था, यहाँ से लेके नीचे भी मेरा वही चीज़ें मेरे पास हैं मौजूद। मतलब के जूते, कोट, शर्ट भी। एवरीथिंग, सॉक्स तक जो है वो मैंने वही संभाले हुए हैं। ये भी ओरिजिनल जो मैंने ऐनक वाला जिन में यूज़ की, तो ये एक उसकी निशानी है। शर्ट मैंने ये भी अपने में पहनने के लिए लाया था बट मैंने इसे ऐनक वाला जिन में यूज़ किया। कोट भी मेरा ओरिजिनल जी, जो भी मैंने तब ऐनक वाला जिन में शुरू किया था पहनना। मूंछें तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियली लगती, तो ये भी पुरानी है कि ये न्यू? वही है एज इट इज़। जो हमारे उस्ताद थे अफजाल साहब, मेकअप आर्टिस्ट जो थे, तो ये उनके हाथ की बनी हुई है। कितने साल पुरानी होंगी ये मुझे? ये अब 93 से कर लेना, को 32-33 क्या साल हो बात गए है। हैं। केला खाते देख के ही हंस पड़ते थे। तो वो एक ही डायलॉग था मेरा, हम तो चाय में केला डबो डबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। अभी माशाल्लाह हमून जादूगर हैं, फिट हैं काफ़ी। ऐनक वाला जिन जो हैं शहजाद कैसर, माशाल्लाह वो भी फिट हैं। सारे ही हम कहते थे वो बिल बतौड़ी आ गई जी, बिल बतौड़ी आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ आप सबकी बल्कि हम सबकी बचपन की ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे मिलना हम सबका ख्वाब था। मैं बात कर रही हूँ ऐनक वाले जिन के मशहूर किरदार चार्ली मामू की। नाज़रीन, वो किरदार जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता था, वो किरदार जो इतने केले खाता था कि घर वाले बच्चों को ये कह के केले खिलाते थे कि भाई चार्ली मामू के फेवरेट है, चार्ली मामू खाते हैं तो आप भी केले खाओ। तो इस तरीके से जो बच्चे थे वो आराम से केले खा जाते थे। चार्ली मामू की पर्सनैलिटी काफ़ी नॉटी थी। आज हमारे साथ असद भंडारा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले इस किरदार को निभाया और आज भी उसी किरदार में जी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। केले खा खा के सेहत बनी हुई है। माशाल्लाह, वो तो लग ही रहा है। सर, इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी आप एक उसी करैक्टर के अंदर जी रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मैं समझता हूँ जो एक करैक्टर ज़िंदगी में अमर हो जाए तो फिर आपको वो छाप चेंज ही नहीं करनी चाहिए। है। हालांकि लोग खौफजदा होते हैं कि मैं एक ही टाइप में आ गया हूँ तो मुझे और करैक्टर मिले ना मिले, वट एवर, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि जो एक करैक्टर अमर हो गया है तो चार्ली मामू ही रहे तो वो मोर देन इनफ। सर, जब आपने ये किरदार निभाया था आपकी एज क्या थी? फिर तो मेरी अब भी एज का पता चल जाएगा। नहीं नहीं, हम अब की नहीं हाँ, पूछेंगे आपसे। मैं 40s में था अच्छा, माशाल्लाह जब माशाल्लाह, प्ले शुरू हुआ था। क्या बात है। इतनी एक्टिविटी और इतनी एक्टिव थे आप उसके अंदर, इतनी आपके अंदर एनर्जी थी, तो इस करैक्टर को निभाने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल भी नहीं कोई, तब तो इतने एनर्जेटिक थे माशाल्लाह, और स्टिल सेम स्टेज पे ही हूँ। मैं समझता हूँ मेरे में भी कोई कमी नहीं आई। क्या बात है। तो वो तो लाइफ, और वो आपका एक बेस्ट टाइम होता है ना 40s का, तो उसमें तो आप में एनर्जी इतनी होती है कि आप किसी चीज़ को बॉदर नहीं बिल्कुल। करते। तो मैंने तो ऐसे, हमने लाइक अ फैमिली, एक हमारा वो फैमिली ग्रुप बन गया था ऐनक वाला जिन, और स्टिल है, जो जिंदा हैं वो स्टिल हम साथ ही हैं। क्या बात है। तो वो हमें फैमिली में इन होके पता ही नहीं चलता होता, ऐसे ही लगता था हम रियल लाइफ में ही हैं। सर, इससे पहले आपने कितने किरदार अदा किए? मैंने इससे पहले एज सच तो कोई बड़ा प्ले नहीं किया। एक छोटा सा कोई चंक था, वो भी हफीज़ ताहिर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनके कहने पे वो छोटा सा चंक मैंने किया था। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू, मैं पाकपतन से बिलोंग करता क्या हूँ, बात है। ज़मींदार फैमिली से। तो मेरी यंग एज में मुझे 2 इंटरव्यूज़ के लिए पीटीवी कॉल किया गया था ज़मींदारे से रिलेटेड। तब हमारा ज़िला साहिवाल था, अब ज़िला पाकपतन बन गए।
लेकिन मैंने ज़िला साहिवाल को फिर मैंने उसमें उसके लिए शिरकत की थी, तो मेरे में कैमरा कॉन्फिडेंस था तब भी। आहा। तो वो फिर मुझे आने में मुश्किल नहीं हुई ऐनक वाला जिन में। जैसे अच्छे उस्ताद मिल गए, हफीज़ ताहिर, लिखने वाले भी अच्छे, हम उनकी बोली बोलते थे। तो जो भी मैं और हसीब या हम अपने पास से भी ऐड करते थे तो हमीद साहब कहते होते थे कि इनको रोका नहीं करें हफीज़ ताहिर इनको आप। आमद हो रही है, इन्हें होने हाँ, दे। इनको जो आता है वो मेरा ही डायलॉग होगा। क्या बात है तो जी। ऐसी ब्लेसिंग जहाँ हो तो फिर आप खुशी से फिर और काम भी करने को भी दिल करता है। बिल्कुल आप माशाल्लाह बेहतर से बेहतर करते हैं। सर आपने आज भी चार्ली मामू की ही ड्रेसिंग की हुई है, हमें ज़रा अपनी ड्रेसिंग के बारे में बताएं। ये मेरी बिल्कुल वही नेचुरल जो मैंने ऐनक वाला जिन में पहना था, यहाँ से लेके नीचे भी मेरा वही चीज़ें मेरे पास हैं मौजूद। मतलब के ले जूते, कोट, शर्ट भी। एवरीथिंग, सॉक्स तक जो है वो मैंने वही संभाले हुए हैं। क्या बात है। और आपकी ये जो स्टिक है ये भी ओरिजिनल जो मैंने ऐनक वाला जिन में यूज़ की थी। क्या बात है। और सर आपने बो एक लगाई हुई है, टाई। हाँ, ये मुझे क्रेज़ था तब। एक दुनिया में एक स्टोर है, हैरिड्स उसे कहते हैं हम। तो वो अपनी काइंड का एक ही है, तो मुझे शौक होता था उन दिनों में वहाँ से ड्रेसेस लेना और पहनना। तो ये एक उसकी निशानी है। शर्ट मैंने ये भी अपने में पहनने के लिए लाया था, बट मैंने इसे ऐनक वाला जिन में यूज़ किया, तो फिर ये सारा कुछ उसके नाम ही हो गया। क्या बात है सर, ये तो वो हो गया। कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट। सर हमें अपने कोट के बारे में बताएं। कोट भी मेरा ओरिजिनल जी, जो भी मैंने तब ऐनक वाला जिन में शुरू किया था पहनना, तो फिर इसको मैंने एक हैंगर पे अलहदा ही रख लिया हुआ लाइफ टाइम जब और तक। माशाल्लाह ये आज भी कपड़े आपके उतने ही खूबसूरत लगते हैं। और ये सोचें कि मुझे पूरे हैं। पूरे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरे कपड़े, मुझे 1 साल पुराने कपड़े नहीं पूरे आते। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे फिट हैं आज भी। और सर आपकी मूछें जो हैं, मूंछें तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियली लगती, तो ये भी पुरानी है कि ये न्यू? वही हैं एज इट इज़। जो हमारे उस्ताद थे अफजाल साहब, मेकअप आर्टिस्ट जो थे, तो ये उनके हाथ की बनी हुई हैं। वो सेम सेम मुस्टैचेस हैं माशाल्लाह। कितने साल पुरानी होंगी ये मूछें? ये अब 93 से कर लेना, को 32-33 क्या साल हो बात गए है। होंगे। इतने सालों से आपने चीजों को इतनी खूबसूरती से संभाला है। सर आपका कोई फेमस डायलॉग? सॉरी, फेमस डायलॉग आपका? डायलॉग डायलॉग तो मैं, चूंकि कॉमिक मेरा करैक्टर था, बच्चों को हंसाना, वो तो मुझे वो केला खाते देख के ही हंस पड़ते थे। तो वो एक ही डायलॉग था मेरा, हम तो चाय में केला डबो डबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा, बच्चा केला नहीं खाता है। तो बच्चे मुझसे छीनते होते थे, तो बस ये डायलॉग मुझे डिफेंड करता होता। हम तो चाय में केला डिबो डिबो के खाएगा। सर रियल लाइफ में आपको केले जो हैं वो पसंद हैं, फ्रूट्स? ऐनक वाला जिन टाइम पे इतने खाए हैं कि अब मुझे अच्छे लगना ही शुरू हो गए। अदरवाइज तो मैंगोज खाता हूँ मैं सब। अदरवाइज ना मैंगोज आपको पसंद है। सर आपकी कोई ऑफ द स्क्रीन हमें चीज़ों के बारे में बताएं कि जो इतने केले आपके पास होते थे। मैंने सुना है कि आर्टिस्ट वेट में होते थे कि कब आपका एक्ट खत्म हो और वो आपसे वो सारे के सारे केले छीन लें। हाँ, उसमें अल्लाह जन्नत दे, एक हमारे क्यूट, सबसे क्यूट जकूटा जिन जो थे, हालांकि वो कुछ डायबिटिक भी थे, लेकिन वो चूँकि मेरे यहाँ केले लटके होते थे नीचे वाली पॉकेट में, तो उन्होंने हर वक्त ये नज़र में रखना कि बस अब सीन ख़त्म हो तो भाग के हम ना असद साहब का बाग उजाड़ दें। तो छीना झपटी में जो मेरे केले ले जाता था ले जाता। तो 2-3 दफ़ा हुआ कि मुझे जकूटा ने आके कहा कि मियाँ साहब तुहाडे नाल यारी ख़त्म है, तुसी मेरे लिए केले नहीं रखते। मैंने कहा मुन्ना भाई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो फिर मैं सीन ख़त्म होने से पहले 2 केले अंदर वाली जेब में छुपाता था क्या तो बात है। मुन्ना भाई को देने। बस वो सेट पे हमारा बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा। सर आपके साथ काम करने वाले बाकी जितने भी किरदार हैं उनमें से कितने किरदार अब आपके साथ मौजूद थे? अभी माशाल्लाह हमून जादूगर हैं, फिट हैं काफ़ी। हमारे ऐनक वाला जिन जो हैं शहजाद कैसर, माशाल्लाह वो भी फिट हैं। क्योंकि टाइम आपको पता है बड़ा बंदे को कर देता है।
आखिर एक दिन हमने भी, हमारी बॉडीज़ ने भी साथ छोड़ना है और हमने भी जाना है, लेकिन टाइमली हम माशाल्लाह तीनों ठीक हैं। क्या तो बात है। बाकी लोग तो बिल बतौड़ी चली गई बिल हमारे। बतौड़ी के बारे में हमें कुछ बताया, उनका किरदार बहुत मजे का था। बहुत ज़बरदस्त कैसी बात। खातून थी वो रियल लाइफ में? वो बड़ी अच्छी खातून थी। वो तो मतलब दुआ गो थी हमारे प्रोड्यूसर के लिए कि मुझे पीटीवी पे शायद कोई घुसने ना देता, जो आपने मुझे ऑब्जर्व करके मेरे लिए करैक्टर निकाला है। तो वो ऐसा उस पे फिट आया था कि वो हकीकत में ही बिल बतौड़ी थी वो हमें लगता ही नहीं था। बाज़ दफ़ा उन्हें नुसरत आपा कहने से भी बाज आ गए थे, सारे ही हम कहते थे वो बिल बतौड़ी आ गई जी, बिल बतौड़ी आ गई। तो बड़ा ही फिट था। उन्हें पाकिस्तान की जितनी जिन्हें शौक है चुड़ैल बनने का, उनकी वो आइडियल थी। तो अब मैं चुड़ैल बन सकती हूँ? आप क्यों नहीं, गेटअप की बात है ना। मतलब कि मेरे में है हरकतें कि मैं हाँ, इस गेटअप में आ सकती नहीं हूँ। जो बंदा कैमरे पे इतने कॉन्फिडेंस से बैठा हो तो फिर सब कुछ कर सकता है उसमें सर कॉन्फिडेंस। उस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स कितनी मुश्किल होती थी? रिकॉर्डिंग सिंगल कैम शूट होता नहीं होगा। नहीं, हमारा तो 3 कैमरा, बल्कि 5 भी कैमरे हो जाते थे। तो 3 कैमरा प्रोडक्शन में आपके लिए आसानी होती काफ़ी। वो हम बड़े उसमें यूज़ टू हो गए थे कि हमें पता चल जाता था कि राइट वाला कैमरा हमारा है, मिडल वाला, लेफ़्ट वाला। तो वो सिचुएशन वाइज फिर आप उसको हैंडल कर लेते। सर जो जादू उस दौर में दिखाया गया था, जो क्रिएटिविटी तब दिखाई गई, आज भी जो जादू वाले ड्रामे बनते हैं उसमें इतनी खूबसूरत क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जा रही है। हाँ तो नहीं, वो फैंटेसी तो हमारे, मैं डायरेक्टर को अपने नंबर दूंगा, हफीज़ भाई को। उन्होंने इक्विपमेंट ना होने के बावजूद ऐसा ऐसा मैजिक किया। हाय। उन्होंने जकूटा को बोतल में एक में बंद किया। तो वो जो सीन है मेरा ख्याल है वो हॉलीवुड में ही शायद वो कर सकते होंगे तब, लेकिन वो हमने अपनी देसी थ्योरी के थ्रू हफीज़ भाई ने उसको भी किया माशाल्लाह। क्या बात है। हाँ, उसमें बड़े बड़े अच्छे सीन थे जो बगैर मशीन्स के हो नहीं सकते थे, लेकिन टाइम टेकिंग थे, टाइम लगता था उसको बनाने में। लेकिन वो माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन हफीज़ भाई ने सोच रखी। सर ये घर भी आपका किसी सीन में यूज हुआ हुआ है, आई थिंक सो। नहीं ये घर नहीं, वो हमारा दूसरा घर है, टाउनशिप साइड पे आता है वो। उसके आउटडोर जितनी ऑलमोस्ट थी हमारी शूटिंग्स, या जल्लो पार्क या एक आधी दफ़ा हम रावी पे गए। अदरवाइज़ घर का आउटडोर जो है उसका चूँकि लॉन काफ़ी बड़ा था, तो कभी मुझे भागना पड़ता था, कभी हसीब को बंदर का तमाशा करना होता था, कभी उस घर के बाहर हसीब पहरे दे रहा होता था कि लॉकेट चोरी करना है इधर से। तो वो सारे सीन वो हमारे उस दूसरे घर के। सर ये तो हो गई वो सारी ड्रामे की बातें। जी, मुझे बताएं कि अब आप उस करेक्टर को, उस ड्रामे को कितना मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूँ। आप समझ लेना हमारी तो लाइफ ही उसी में गुजरी है। तो वो तो मेरा ख्याल है आज भी हो जाए तो हम वैसे ही खुशी से करें। हाय। पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हो जाए इन केस, अल्लाह किसी को शौक पैदा कर दे तो पॉसिबल है, हम तो भाग के जाएंगे उसके लिए। तो सर आप आज भी जब बाहर निकलते हैं तो लोग आपको पहचानते होंगे, तो कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको भूलता ही नहीं है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है, वो आप लोगों को जब पता चलता है कि ये फ़लाँ बंदा है। वो एक मरी वाला भी था ना आपका फैन मोमेंट? हाँ नहीं, हमारा सियालकोट में एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ था, तो उसमें लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा। वो लोग हमें कंधों पे उन्होंने उठाया और बस वहाँ लग रहा था कि जैसे उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि जी एक दफ़ा सियालकोट में भुट्टो साहब आए थे, तो इतना बड़ा क्राउड था, और एक आपका आज ये शो हो रहा है तो वो क्राउड है। तो वो हमें जगह नहीं मिल रही थी वहाँ कि एक टीचर बड़े माशाल्लाह, तो वो मेरे पास आए, बड़े बारिश लग रहे थे, तो आए मुझे हाथ पे ना यूँ अपना हाथ लगा के, तो स्टेज भरी हुई थी, हम वहाँ बहुत क्राउड था, तो एकदम मुड़ के वो कहते हैं ओए असली जे, ओए असली जे। तो
उसका ख्याल था कि जो जिन्नात फैमिली में रहते हैं वो लोग असली भी नहीं है, तो उस रेफरेंस से भी वो है। बड़ा बड़ा क्या बात है। हाँ, हमें बड़ा अच्छा लगता था जी पब्लिकली। असद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और शायद अगर आज हम 90s में होते तो हम वक्त लेने की कोशिश करते तो हमें वक्त ना मिलता। और हमें ये प्राउड है हमारे लिए कि आज भी हमें इनसे मिलने का मौका मिल रहा है। शायद हम लोग ये नहीं समझ सकते, या हमारी जनरेशन या जेन जी इनकी वो अहमियत नहीं समझ सकती जो कि शायद 90s के लोग समझते हैं। Exactly. तब उसी तरीके से सर की वाह थी, जैसे आज आप लोग सलमान खान को देख लें तो चीखें मारने लगे। उस टाइम में ऐनक वाला दिन पाकिस्तान का वो मशहूर ड्रामा था जिसे देखने के लिए लोग अपने काम छोड़ देते थे। वो वाहिद ड्रामा था जिसे घर वाले देखने से पहले अपने बच्चों को भी कहते थे आ जाओ ऐनक वाला दिन लगने वाला है। लोग अपने काम छोड़ देते थे, सारी चीज़ें बंद हो जाती थी, दुकानों पे सड़कों पे बिल्कुल सुनसान चीज़ें होती थी, बिकॉज उस टाइम पे सब ऐनक वाला जिन देखने के लिए जाते थे। हुमा, आप बात कर रहे हैं हमारे हमसाया मुल्क के लोगों की, तो उस वक्त हमारा ड्रामा पूरे इंडिया में देखा हाय, जाता था। क्या बात। और इतने तब कुछ चैनल्स आते थे यहाँ पाकिस्तान में देखने को, तो उनके जो भी ड्रामास थे उनमें से 90% ड्रामास में हमारे डायलॉग होते थे। झलक Definitely, दिखती थी। एक झलक पता चलता था कि ये लोग देखते हैं हमें बहुत शौक से। तो ये तो वर्ल्ड वाइड ही एक, बिल्कुल क्योंकि प्ले ऐसी चीज़ है उसे ना हम अपने किसी मज़हब में जोड़ सकते हैं ना किसी दुश्मनी में। आप उसको सारे इंजॉय करते हैं। जो बिल्कुल। एक आर्ट होता है वो सबके लिए साझी चीज़ है। और ये वो चीज़ थी जिसने अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और यही वजह है कि उस ड्रामे के जितने भी किरदार हैं वो आज भी अपनी वही ज़िंदगी जी रहे हैं। आप जिसको भी मिलेंगे वो आपको उसी ड्रामे के किरदार में नज़र आएंगे जो उन्होंने आज से सालों पहले निभाया था। तो मेरे ख्याल से इनको याद रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी विरासत समझ लें, ये वो हैं। हमारे वालिदैन इनको कितना पसंद करते हैं, हमारे बड़े इनको कितना पसंद करते हैं। या फिर अगर आप में से कोई यंग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने वालिदैन को जाके ज़रूर दिखाए और पूछे इनके बारे में, तो वो आपको इनकी अहमियत का बताएंगे। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम। थैंक यू।